चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 आपका। तो पार्ट 3, यूएस नौसेना के विशेष परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित यह तकनीक। यूएस नौसेना के विशेष परियोजना कार्यालय द्वारा विकसित यह तकनीक 1958 में पोलारिस शस्त्र प्रणाली का आयोजन और नियंत्रण में औपचारिक रूप से पहली बार लागू की गई थी और उस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने में इसमें भली प्रकार का कार्य किया गया था। इस तकनीक को क्या कहते हैं? तो 1958 में पोलारिस शस्त्र प्रणाली की आयोजना और नियंत्रण में औपचारिक रूप से पहली बार लागू की गई थी। उस कार्यक्रम को शीघ्रता से पूरा करने में इसमें भली प्रकार का कार्य किया गया। इस तकनीक क्या कहते हैं? तो इस तकनीक को हमारे हिसाब से पर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्ट कहते हैं। ठीक है, सॉरी, पर्ट, इसका आंसर होगा PERT, पर्ट। उसको देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए। अब अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन जो है ये है आपका, हेनरी फयोल के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है, प्राधिकार और दायित्व संबंधित है और प्राधिकार दायित्व से उत्पन्न होते हैं। आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार एस्पिरिट दी कॉर्प्स है। ठीक है भाई, दो कथन हमने पढ़ लिए हैं। तो आदेश की एकता के सिद्धांत का विस्तार एस्पिरिट दी कॉर्प्स है, तो ये तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। आदेश की एकता का आशय एक समय में एक ही आदेश से है, तो ये मुझे आपका जो है गलत लग रहा है। ठीक है, ये गलत लग रहा है। हेनरी फयोल द्वारा 14 मूल सिद्धांतों की पहचान की गई है, तो ये सही है। तो सेकंड सही है और आपका जो कौन सा सही है? फोर्थ सही है। प्रबंध के सिद्धांत के जनक एवं अमेरिकी प्रबंध शास्त्री प्रोफेसर हेनरी फयोल के संबंध में निम्नलिखित कथन सही है। फयोल ने प्राधिकार के प्रभावित करते हुए कहा था कि प्राधिकार आदेश देने का अधिकार और उसे पालन करवाने की शक्ति संगठन के सभी स्तरों पर प्राधिकार के अनुपात में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए, अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। तो प्राधिकार दायित्व संबंधी, तो उसका पहला क्या था? प्राधिकार दायित्व संबंधित है और प्राधिकार दायित्व से होती है, ऐसा नहीं है। प्राधिकार संगठन के सभी स्तरों पर प्राधिकार के अनुपात में उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाना चाहिए, अथवा प्राधिकार के दुरुपयोग की संभावना बढ़ती है। अब दूसरा है, आदेश की एकता सिद्धांत का विस्तार एस्पिरिट दी कॉर्प्स है। ठीक है, और आदेश की एकता जो तीसरा है, इसका देखिए, समझिए। आदेश की एकता का तात्पर्य है कि संगठन में एक कर्मचारी केवल एक निकटतम एक ही उच्चाधिकारी के आदेश के प्रति जवाबदेह होगा। फयोल के अनुसार यह व्यवस्था इसलिए आवश्यक है कि संगठन में अनिश्चितता, संघर्ष और कार्य दुराव जैसे बुराइयों से बचा सके। फिर लास्ट है कि फयोल ने प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया, जैसे प्रिंसिपल ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में किया गया है। तो हेनरी फयोल ने 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स मैच करना। डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स क्या है? तो डायरेक्टली सिमिलर प्रोडक्ट्स है मर्सिडीज एंड BMW। अवेलेबल सब्स्टिट्यूट क्या है? ओला, टैक्सी एंड मेट्रो, जानते हैं आप। अनरिलेटेड प्रोडक्ट क्या है? PVR, अम्यूजमेंट पार्क। नेक्स्ट आइए, वह विपणन कार्य जिसमें लोच पुल मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को प्रवर्तित किया जाता है को कहते हैं, इसे कहते हैं सिंक्रो मार्केटिंग। तो वह विपणन कार्य जिसमें लोचपूर्ण मूल्य निर्धारण, संवर्धन तथा अन्य प्रोत्साहनों के माध्यम से मांग के समय प्रतिमान को प्रवर्तित किया जाता है, तो क्या कहते हैं? सिंक्रो मार्केटिंग। अब मैच देखिए, एक नया मैच आया है। निवेश रणनीति क्या है? पर्याप्त वित्त पोषित विपणन प्रयास है। निवेश रणनीति क्या है? आपका पर्याप्त वित्त पोषित विपणन प्रयास है। बचाव रणनीति क्या है? चयनात्मक संसाधन आवंटन है। उपज रणनीति क्या है? अधिक मात्रा में नए संसाधनों का आश्वासन नहीं होना।
और विनिवेश नीति क्या है? नए संसाधनों का प्राप्त नहीं होना। तो निवेश रणनीति क्या? पर्याप्त वित्त पोषित विपणन प्रयास है। बचाव रणनीति क्या है? चयनात्मक संसाधन आवंटन है। उपज रणनीति क्या है? अधिक मात्रा में नए संसाधनों का आश्वासन नहीं होना। और विनिवेश रणनीति क्या है? नए संसाधनों का प्राप्त नहीं होना। नेक्स्ट देखिए, डेप्ट फाइनेंस इज ए चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऋण वित्त पोषण निम्नलिखित में किसके कारण वित्त का एक सस्ता स्रोत है? तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या लग रहा है आपको? दिमाग लगाइए, थोड़ी सी बुद्धि चलाइए तो आपको पता चल जाएगा। इसका आंसर जो है सी है, टैक्स डिडक्ट। इसका आंसर सी है, ब्याज की कर कटौती। क्या है? सी है, ब्याज की कर कटौती। तो ऋण वित्त पोषण निम्नलिखित किसके कारण वित्त के सस्ता स्रोत है? तो ब्याज की कर कटौती, ब्याज की कर कटौती क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद डिफरेंस ऑफ द कैपिटल बस्टिंग। इसको ध्यान दीजिए, पूंजी बचतन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग देखते हैं तो कौन सा कथन सही नहीं है। तो कैपिटल बस्टिंग इज रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। पूंजी बस्टिंग आस्ति प्रतिस्थापन निर्णयों से संबंधित है। सही है भाई, ठीक है। बी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ये भी सही है। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट। तो सी इसका गलत है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट इज नॉट ट्रीटेड एज संक कॉस्ट। किसी परियोजना में वर्तमान में किए गए निवेश की डूबी लागत के रूप में नहीं माना जाता है। तो ये आपका जो है, ये आपका सही है। तो सी इसका गलत है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट। टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट नहीं होता है। तो होता क्या है? पूंजी बस्टिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से देखिए, पूंजी बस्टिंग आस्ति प्रतिस्थापन निर्णय संबंधी, मतलब कैपिटल बस्टिंग रिलेटेड टू एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बस्टिंग जो है किससे रिलेटेड है? एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन से है। बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल जानते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ होता है। फिर नंबर सी जो है, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो इज रिलीवेंट। नकद प्रवाह का समय निर्धारण उचित है। ऐसा नहीं होता, नकद प्रवाह कोई समय निर्धारण नहीं है। और क्या है? किसी परियोजना में वर्तमान में किए गए निवेश की डूबी लागत के रूप में नहीं माना जाता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में कौन संगठन में मानव संसाधन गुणवत्ता नहीं है? तो कौन सी गुणवत्ता नहीं है? देखिए ना, उत्पीड़क देयर बिहेवियर टू स्टिमुलेट इज ऑफन इनकॉन्स्टेंट अनप्रिडिक्टेबल। उद्दीपक के प्रति उनका व्यवहार अक्सर असंगत अनुमेय होता है। तो ये तो सही है। दूसरा कौन सा है? दे डेप्रिशिएट विद पैसेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल। यह संगामी होते हैं। तो ये जो है गलत है। दे आर हेट्रोजीनियस रिमेनिंग क्वालिफाइड ह्यूमन रिसोर्सेज चैलेंज फॉर मैनेजर। तो ये आपका गलत है और सब सही है। दे डेप्रिशिएट विद पैसेज ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ स्किल। Human resource planning benefits to the organization are reflected in which of the combination the following। तो ए है, बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो ये बिल्कुल सही है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर अवॉइडेड। ये भी सही है। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बेनिफिट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन आर रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें दो आंसर सही है, बैलेंस बिटवीन डिमांड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट आर अवॉइडेड। तो इसको हिंदी में पढ़ेंगे। जो आपका ए आंसर है, मानव संसाधनों की मांग और आपूर्ति भी संतुलन होना चाहिए। ठीक है भाई। सी जो है, प्रयासों तथा विरोधों के ठहराव से बचा सकता है। ठीक है। तो गलत क्या है इनके? गलत जो है, कर्मचारियों तक कार्मिक संबंधी नीतियों के विवेचनात्मक एवं निरंतर आकलन के प्रबंधन की अबाध्यता। तो ये गलत है।
मानव संसाधनों में निवेश के भविष्यकालीन प्रतिलाभों को न्यूनतम करना, ये भी गलत है, कोई भविष्यकाल न्यूनतम नहीं करना चाहेगा, ये ध्यान रखिए। अब न कार्य का नाम, कार्य स्थल, सारांशों, कार्यों, उपयोग में लाई गई सामग्रियाँ, कार्य दशाओं आदि मदों को अंतर्विष्ट करने के विवरण क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अ स्टेटमेंट कंटेनिंग आइटम्स सच एज जॉब, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज, मटेरियल, यूज, वर्किंग कंडीशन इस एक्स्ट्रा इज कॉल्ड, तो ये कहता है जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो मजदूरी, अब ये मैचिंग है, इसको ध्यान देखिए। मैचिंग क्या है? मजदूरी निधि सिद्धांत, जी किसने कहा? एडम स्मिथ ने कहा था। आजीविका सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने कहा था। अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत के फ्रांसिस वॉकर ने कहा था। मजदूरी की स्वाधिकारी सिद्धांत जॉन डेविडसन ने कहा था। तो मजदूरी निधि सिद्धांत एडम स्मिथ ने कहा था, ये ध्यान रखिए। तो मजदूरी निधि सिद्धांत जो है इसको एडम स्मिथ ने कहा, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेज फंड थ्योरी। आजीविका सिद्धांत, तो आजीविका सिद्धांत होता है सब्सटेंस थ्योरी, जिसे कहते हैं डेविड रिकार्डो। अवशेष रेसिडुअल क्लेमेंट थ्योरी, इसे कहते हैं अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत फ्रांसिस वॉकर। मजदूरी का सौदाकारी सिद्धांत जॉन डेविडसन। तो मजदूरी निधि सिद्धांत क्या है? एडम स्मिथ का है। आजीविका सिद्धांत डेविड रिकार्डो का है। तो मजदूरी सिद्धांत जो है एडम स्मिथ है, आजीविका सिद्धांत डेविड रिकार्डो है, अवशेष दावाकर्ता सिद्धांत जो है वो आपका फ्रांसिस वॉकर है, मजदूरी सौदाकारी सिद्धांत जॉन डेविडसन है। चलिए इतना हो गया आपका। नेक्स्ट आइए। संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, संगठन के लक्ष्य पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान से संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने में निम्नलिखित में किस संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो संगठन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मानव पूंजी के योगदान से संबंधित विभिन्न कुशलता सूचकांकों को तैयार करने में निम्नलिखित में किस संगठनात्मक विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया जाता है? चलिए अब आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपको लग रहा है, मुझे जो लग रहा है इसका आंसर होगा बी, जो आपने सोच रखा है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, संसाधन उपयोग विश्लेषण। तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन एनालिसिस, संसाधन उपयोग विश्लेषण। ठीक है, नेक्स्ट आइए। मैचिंग है आपका। प्रबंधकीय मूल्यांकन, किसी उद्यमी के विश्लेषण की विशेषताओं का विश्लेषण। तो प्रबंधकीय मूल्यांकन क्या है ये समझिए, किसी उद्यमी की विशेषताओं का विश्लेषण। आर्थिक मूल्यांकन क्या है? रोजगार क्षमता संबंधी मूल्यांकन। आर्थिक मूल्यांकन तभी अच्छा होगा जब रोजगार बढ़ेगा। और प्रबंधकीय मूल्यांकन क्या होगा? कोई उद्यमी है जो बिजनेसमैन है उसकी विशेषताओं का विश्लेषण होता है। वित्तीय लेखांकन क्या है? कार्यकारी परिणामों का विश्लेषण। वित्तीय मूल्यांकन क्या है? जो आपने कार्य किए हैं उसके परिणामों का विश्लेषण। तकनीकी मूल्यांकन क्या? कारखाना अपशिष्ट का निपटान, जो कारखाने में अपशिष्ट होते हैं उसका निपटान करना। नेक्स्ट आइए। मैचिंग फिर देखिए। संबंध बैंकिंग क्या है? संबंध बैंकिंग ग्राहकों के साथ गहन संबंध स्थापित करती है, उन्हें बनाए रखती है और उन्हें बढ़ाती है। व्यापारी बैंकिंग क्या है? इश्यू प्रबंधन के व्यवसाय में कार्यशील है, तो इश्यू प्रबंधन के व्यवसाय में कार्यशील है। स्वदेशी बैंकिंग क्या है? तो स्वदेशी बैंकिंग जो है हुंडियों में काम किया जाता है और निक्षेप स्वीकार किया जाता है। ठीक है। विकास बैंकिंग क्या है? उद्यमिता आधार का विस्तार करती है और औद्योगिक विकास की तीव्र गति में सहयोग करती है। तो विकास बैंकिंग जो है उद्यमिता आधार का विस्तार करती है, औद्योगिक विकास की तीव्र गति में सहयोग करती है। इन विच ईयर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर IFCI एक्ट वाज amended in order to make it possible to provide assistance inter alia for medical health or other allied service। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1986। अन्य बातों के साथ साथ चिकित्सा, स्वास्थ्य अथवा अन्य सहायक सेवाओं के लिए सहायता मुहैया कराना संभव करने के क्रम में IFCI अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया? तो ये संशोधन किया गया 1986 में, ध्यान रखिए। ठीक है, 1986 में संशोधन किया गया। नेक्स्ट आइए। IDBI के अनुषंगिक में सब्सिडरी
कंपनी के रूप में सिडबी की स्थापना निम्नलिखित में किस प्रयोजन से की गई थी? तो आईडीबीआई के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्य को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो ये किस लिए की गई थी? कि आईडीबीआई के लघु व्यवसाय वित्त पोषण के कार्य को अपने कब्जे में करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। तो आईडीबीआई के लघु जो व्यवसाय वित्त पोषण कार्य है उनको अपने कब्जे में करने के लिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साक्ष्यपत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये अंतर्गत किसके आते हैं? ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ अ बैंक। तो किसके अंतर्गत है? ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ बैंक। साक्ष्यपत्र, गारंटी, वायदा, संविदा आदि निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं? ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऑफ बैंक। पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। तो पूर्ण लागत लाभ के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों के विचार कीजिए। प्रत्येक देश धारित प्राकृतिक और अर्जित संसाधनों की विविधता का विभिन्न देशों को उत्पादन दक्षता का अंतर होता है। ये तो होता ही भाई, जहाँ पे जो प्राकृतिक खजाना होगा उस देश में ज़्यादा उत्पादन होगा। प्राकृतिक लाभ के अंतर प्रवृत्ति जलवायु, भूमि की गुणवत्ता, खनिजों, जल और अन्य संसाधनों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। अर्जित संसाधनों में अंतर उपलब्ध प्रौद्योगिकी और कौशल के विभिन्न स्तरों में परिलक्षित होती है। तो तीनों आंसर इसके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कथन जो है सत्य असत में। ट्रिम्स समझौते विदेशी निवेशकों पर लगाई गई शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करती हैं। तो ये बिल्कुल कथन सही है कि ट्रिम्स समझौते विदेशी निवेशकों को लगाए गए शर्तों अथवा प्रतिबंधों का उल्लेख करती हैं। ट्रिम्स समझौता विशेष रूप से किसी उद्यम के प्रचालन पर प्रतिबंध लगाने और मनाही करता है जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पाद को संरक्षण मिलता है, आयात करना अत्यधिक लाभप्रद बन जाता है। तो ये दोनों कथन आपके सही हैं। तो दोनों कथन में टिक लगाएंगे। मैं एक्चुअली पूरा नहीं ले रहा हूँ, मैं इतना ही ले रहा हूँ जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप उतना ही पढ़िए जितना इम्पोर्टेंट है। मैं बता दे रहा हूँ उसका आंसर कि दोनों कथन आपके सत्य हैं। अभी देखिए, 90 के दशक में कर सुधार होने तक अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त राजस्व कर राजस्व सबसे बड़ा स्रोत था। ये तो बिल्कुल सही। 90 के दशक में जो है आपके पीवी नरसिम्हा राव जो है ओपन मार्केट कर दी थी, जिसका फ़ायदा मिला देश को, अनेक इन्वेस्टमेंट हुए थे तो अप्रत्यक्ष कर प्राप्त हुए थे। परंपरागत रूप से भारत में से कर का शासन प्रणाली मुख्यतः सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क सही अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर है। तो बाहर से कोई चीज़ आएगी तो उसमें सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क लगेगा जो अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर करते हैं। तो दोनों कथन सही हैं, ए और आर सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। तो आर ए की क्या कर रहा है? सही व्याख्या कर रहा है। तो हमारे साथ आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इंडियन रेलवे क्या है? इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? यूनिट ट्रस्ट स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जानते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक एक गवर्नमेंट कंपनी है। ये मैचिंग है, मैचिंग आपकी दोनों मिल गई। इंडियन रेलवे क्या है? तो इंडियन रेलवे का एरो बना हुआ है। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, डिपार्टमेंट अंडरटेक कर रखा है, सॉरी ये जा रहा है आपका। और भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया क्या है? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। इसका आंसर है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, आज इतने क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद। और आगे के क्वेश्चन मैं बहुत ही जल्दी अपलोड करूँ। मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपको पढ़ने में आराम रहे, कोई दिक्कत ना है। ठीक है, धन्यवाद। हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।